और बात करेंगे बजट 2026 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। 85 मिनट की स्पीच में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बजट में सीतारमण ने जियो पॉलिटिक्स और साथ ही चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। तो आपको बता दें कि इस बजट में हालांकि कोई बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन रिफॉर्म की जिस तरीके से बात की जा रही थी उसका जिक्र जरूर है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब, T2, T3 शहरों में 12.2 लाख और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां की ड्यूटी फ्री की गई है। नया इनकम टैक्स इसी साल लागू करने का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैक्स कानून। इनकम टैक्स का भरना भी अब और आसान हो सकेगा। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। इनकम टैक्स छूट पर कोई बड़ा ऐलान इस बार नहीं किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। क्या कुछ सस्ता और क्या कुछ महंगा हुआ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चल रहे हैं। बायोगैस मिक्स, CNG, डिजाइनर कपड़ा महंगा, स्मार्टफोन मेड इन इंडिया सस्ता कर दिया गया है। विदेश में पढ़ाई का और इलाज सस्ता हो गया है। जूते सस्ते लेकिन शराब महंगी हो गई है। चमड़ा सस्ता, स्क्रैप महंगा हो गया है। कपड़ा सस्ता, खनिज महंगा हो गया है। माइक्रोवेव ओवन जो है वो सस्ता, सिगरेट महंगी, EV बैटरी सस्ती, पान मसाला महंगा, कैंसर शुगर दवाएं सस्ती और इंपोर्टेड लग्जरी कारें महंगी कर दी गई हैं। हाई एंड जो घड़ियां हैं वो महंगी कर दी गई हैं। बायोगैस मिक्स, CNG सस्ता, स्मार्टफोन मेड इन इंडिया वो सस्ता कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये आम बजट जो है वो बहुत ही खास यहाँ पर रहा है। कोई बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। टैक्स रिफॉर्म में कोई भी बदलाव जो है टैक्स स्ट्रक्चर में वो नहीं किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा, इसका ऐलान जरूर किया गया। इनकम टैक्स छूट पर कोई बड़ा ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। साथ आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर फोकस इस बार के बजट में रहा है और सीधे तौर पर हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री होंगी। यानी हर वर्ग को छूने की कोशिश इस आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बजट आज पेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है वो आम जनता के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव, दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बजट है, बहुत ही विजनरी बजट है, लॉन्ग टर्मिश बजट है, आम आदमी की कमाई को बढ़ाने वाला बजट है, आम आदमी के खर्चे को कम करने वाला बजट है और देश की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाने वाला बजट है। देखिए, इस बजट में काफी चीजें ऐसी रखी गई हैं जो सबसे पहले तो यूथ के लिए बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोल देंगी। सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है। सेमीकंडक्टर पहले तो दर्शकों के सामने रख दूं, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है, हर मोबाइल में उसकी रिक्वायरमेंट है, हर लैपटॉप में उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कार में उसकी रिक्वायरमेंट है, LED में उसकी रिक्वायरमेंट है, आज मोबाइल हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में सेमीकंडक्टर की जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो जाएगी तो आज का जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, आज का जो टैरिफ का माहौल चल रहा है, उसके चलते हुए देश का काफी फायदा हो जाएगा और बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। उसके अलावा बायोफार्मा पे 10,000 करोड़ का एलोकेशन है। फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। यानी आज का जो टैरिफ का माहौल चल रहा है, आज जो जियोपॉलिटिकल हिसाब चल रहा है, उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत खर्च किया जा रहा है
और इससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि इसके चलते हुए देश का थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने का ख्वाब और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आम जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा आकाश जी से, लेकिन जितनी चर्चा उन्होंने यहाँ पर आम बजट को लेकर की है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि चलिए एक बार फिर हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आम बजट को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे। आकाश जिंदल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर पहले। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत फोकस रखा गया है, 40,000 करोड़ की एलोकेशन रखी गई है। बायो फार्मा के ऊपर काफी एलोकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर एलोकेशन है। उसके अलावा रेलवे कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स। अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी। हिंदुस्तान एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का फायदा ये होगा, जॉब जनरेशन हो जाएगा। आज का वक्त देखिए टैरिफ का वक्त है, टैरिफ का वक्त है, रिटेलिटरी टैरिफ का वक्त है। तो ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों। प्रधानमंत्री साहब ने जो ख्वाब हम सबके लिए देखा है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उस ख्वाब की तरफ ये हमें बढ़ाएगा। अब इससे क्या होगा, आम जनता कहती है कि आकाश जिंदल जी, हम जीडीपी नहीं समझते, हम डेफिसिट नहीं समझते, हमें मतलब है हमारी कमाई से। तो वहां बताना चाहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, नौकरियां ही नौकरियां जनरेट होंगी, साथ में आपका खर्चा कम हो जाएगा। आम आदमी की डिजायर क्या होती है, आम आदमी की दो डिजायर होती हैं कि उसकी कमाई बढ़ जाए और उसका खर्चा कम हो जाए। तो ये बजट आम आदमी का कमाई बढ़ाएगा, खर्चा कम करेगा। क्योंकि दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में। पहली वो अनएम्प्लॉयमेंट जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, दूसरी वो अनएम्प्लॉयमेंट जहां लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड से मतलब कोई व्यक्ति, उसकी अगर क्वालिफिकेशन डिजर्व करती है और डिजर्व करता है 2 लाख रुपए महीना की तनख्वाह, लेकिन उसे 70,000 रुपए महीना की नौकरी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में पहले तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दूसरा जो अंडर एम्प्लॉयड है उनको अपने टैलेंट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। तो वो आम आदमी का फाइनेंशियल लेवल बढ़ा देगा और आम भाषा में कहूं तो खुशहाली बढ़ा देगा। अब आम व्यक्ति क्या देखता है कि मेरे घर का बजट कितना अच्छा हो रहा है। आम आदमी की आज क्या दिक्कत है, लाख रुपए महीना कमाई है तो 95,000 के खर्चे हैं। तो उसको अगर बजट उसकी कमाई 2 लाख कर देता है, खर्चे 70,000 कर देता है, तो आम आदमी के जीवन को एक खुशहाल कर देगा। और उसकी जो कमाई है जब खर्चे से ज्यादा होगी तो 1 लाख रुपए वो सेव भी कर लेगा और 30,000 रुपए महीना से छोटे छोटे प्यारे प्यारे शौक जो उसके परिवार के हैं, कभी शॉपिंग के लिए जाना, कभी पिकनिक के लिए जाना, स्कूटर से गाड़ी की तरफ कन्वर्ट होना, पिक्चर देखने जाना या किसी रिश्तेदार को शगुन देना, वो सब शौक पूरे कर पाएगा। और बात सिर्फ शौक पूरे करने के लिए, अगर एक फैमिली शॉपिंग करती है महीने में 10,000 की, रेस्टोरेंट में जाके 3,000 का खर्चा करती है, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत होती है, उससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं 3,000 रुपए खर्च करते हैं तो रेस्टोरेंट की पूरी चेन पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है और पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। सिमिलरली अगर आप जाके शॉपिंग करते हैं 10,000 रुपए की शॉपिंग से 5,000 लोगों का रोजगार जनरेट होता है। तो यही इकोनॉमिक चेन है जो अब तेजी से आगे बढ़ेगी। तो एक तरफ तो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। देश आज ऑलरेडी हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है मेजर इकोनॉमीज में से। तो आज जो हालात हैं, टैरिफ्स का जमाना, रिटेलिटरी टैरिफ्स का जमाना, फिर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का जमाना, आज हमने देखा यूएस ईरान के बीच में क्या हालात हो रहे हैं, हमने देखा यूएस ग्रीनलैंड के बीच क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर कितनी इंटेंस है। ऐसे में हमारा डिफेंस, हमारी सीमाएं सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात इस वजह की ये है कि डिफेंस के माहौल में जो कुछ यूएस ने वेनेजुएला के साथ किया है, जो हमने देखा है, उसके बाद हमें अपनी सीमाएं सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी नौकरियां चलेंगी, तभी इंडस्ट्री चलेगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी ग्रोथ होगी। तो ये सरकार जो आज की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है। इस सरकार ने आज के समय, आज के करंट सर्कमस्टांसेस
आज की प्रैक्टिकलिटीज को देखते हुए जी। बहुत अच्छा फैसला किया कि डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाई है, क्योंकि आज देखिए हिंदुस्तान की तरक्की को देखते हुए जी। बहुत से पड़ोसी मुल्कों को हमसे जलन है। बिल्कुल पाकिस्तान जी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है कि आज की जो अर्थव्यवस्था की डिमांड है उससे छूने का काम इस बजट में किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि इस बजट में जो नीड आज के भारत की है उसे किस तरीके से पूरा किया गया है, किस तरीके से फुलफिल किया